हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स जो हम लोगों ने कैपेसिटर चैप्टर को शुरू किया था, तो उसमें हमारा जो अगला आइटम है वो आज हम लोग पूरी तरह से कैपेसिटर के बारे में ही हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको कैपेसिटर के बारे में परिचय दे दिया था। कैपेसिटर होता क्या है, मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करता है। और ये प्रदान करने का तरीका क्या है कि एक ऐसा इस समायोजन है दो प्लेटों का। दो प्लेटों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि उनके बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम स्थान में बहुत भारी मात्रा में स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं एनर्जी होती है। तो बहुत कम स्पेस में बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से, और इससे हमको बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये सब कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। संधारित्र के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। चालक आवेशित होता है तो उसकी एनर्जी होती है। दो चालकों को जब आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो एनर्जी किस तरह से डिसिपेट होती है, आवेश का क्या स्थानांतरण होता है, वो सब कहानी हम लोग जान चुके हैं। आज का हमारा आइटम है कैपेसिटर, संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है कि जो भी चालक हो, चाहे वो छोटे आकार का हो चाहे वो बड़े आकार का हो, जनरली छोटे आकार का ही होता है, तो उसके आकार में हम परिवर्तन न करें, उसकी साइज छोटी ही रहने दें और उस पर आवेश की बहुत भारी मात्रा एकत्रित कर लें, उस पर स्टोर करा लें। ये हमारी संधारित्र की व्यवस्था होती है। तो ये संधारित्र है। ये संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी विद्युतीय समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना किसी परिवर्तन के आवेश की अधिक से अधिक मात्रा हम संचित कर सकते हैं। ये होता है संधारित्र। और इसमें हम लोग पढ़े थे, यदि सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा एकत्रित की जा सकती है। ये हमारा संधारित्र का एक परिभाषा है। एक्चुअली संधारित्र को हम लोग ऐसे बनाते हैं कि जो भी उसकी साइज होती है, जो भी उसका शेप होता है, उस पर हम किसी युक्त के माध्यम से कुछ ऐसा उपाय लगा लें कि आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करा दें। और हम जैसा कि जानते हैं कि अगर किसी चालक में ज़्यादा मात्रा में आवेश होते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। और संधारित्र का यही काम है कि वह बहुत कम समय में बहुत अधिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको हमारे इंस्ट्रूमेंटों को, जिस इंस्ट्रूमेंट में लगा रहता है उस इंस्ट्रूमेंट को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की कोशिश करता है। और
ये इसका यही समायोजन ही है कि हम लोग कुछ ऐसे ढंग से इसको बनाते हैं इस पर आवेश बहुत भारी मात्रा में एकत्रित कर सके। अभी हम लोग समझेंगे कि ये कहानी कैसे होती है, आवेश को कैसे अधिक मात्रा में स्टोर करते हैं। मैं अभी आपको इस जो ये फिगर मैं बनाया हूँ उसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका जो सिद्धांत है उसी की हम लोग बात करेंगे। अगला हमारा आइटम है संधारित्र का सिद्धांत, यानी संधारित्र किस सिद्धांत के द्वारा आवेश की पर्याप्त मात्रा को उस पर हम स्टोर करा देते हैं, उसी सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। तो संधारित्र का सिद्धांत, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करता है। तो देखिए मैं यहाँ एक सेटअप लिया हूँ, ये दो चालक हैं। एक्चुअली चालक को मैं आपको थोड़ा फिजिकली भी बताना चाह रहा हूँ। ये दो किताब ले लिया जाए, ये ऐसे एक चालक ले लिया जाए और एक दूसरा, ये दूसरा ऐसे चालक है। ये चालक प्लेट है, वास्तव में ऐसे मैं डंडा खींचा हूँ तो इसका मतलब ये डंडा नहीं है, ये ऐसे एक कंडक्टर प्लेट है। दो प्लेट हैं, दोनों प्लेटों की एरिया सेम रहती है क्योंकि जो साइज इसकी होती है लेंथ और ब्रेड्थ वही इसकी भी लंबाई चौड़ाई होती है। ऐसे दो प्लेट होते हैं और एक कंडक्टिंग प्लेट होते हैं। कंडक्टिंग प्लेट का मतलब इस पर जब हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज इस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंडक्टर की यही कहानी होती है कि जब भी उसको आवेश दिया जाता है तो उसके सरफेस पर वो चार्ज समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं। और देखिए ये जो पहला प्लेट है, प्लेट नंबर 1, और ये है प्लेट नंबर 2। इस प्लेट को हम किसी मशीन के माध्यम से इसको आवेश, पॉजिटिव आवेश दिया जाता है। जब इसको हम आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं जब भी किसी कंडक्टर को आवेश देते हैं तो उसका विभव इंक्रीज होता है उसी अनुपात में। जैसे आवेश की मात्रा ज़्यादा करते जाते हैं उसका विभव बढ़ता जाता है। तो देखिए ये आपका चालक प्लेट है, इसको मशीन के माध्यम से इसको धनावेश दिया गया है और इसके समीप में जब एक दूसरा चालक लाते हैं तो प्रेरण द्वारा, आप जानते भी हैं कि अगर कोई एक चालक हो, ऐसे कोई चालक पॉजिटिव आवेश का कोई चालक है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े भी हैं, और इसके पास में कोई अनावेशित चालक, अनावेशित अगर चालक लाया जाए यानी इस पर चार्ज कुछ नहीं है, जीरो चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कहानी क्या होती है कि इंडक्शन मेथड के माध्यम से, जिसको हम लोग प्रेरण क्रिया बोलते हैं, प्रेरण क्रिया के माध्यम से ये जो अनावेशित चालक है इसके इस वाले सिरे पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इस वाले सिरे पर पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपका धनावेशित है, तो धनावेशित के करीब में जो सरफेस होता है उस पर ऋणावेश आ जाते हैं अट्रैक्शन के कारण, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सन के कारण दूर हो जाते हैं। हालांकि इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हम किसी भी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के पास ले जाएंगे तो प्रेरण इंडक्शन मेथड के माध्यम से इस पर चार्ज, जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ खिंच जाते हैं अट्रैक्शन फोर्स के कारण, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर रिपेल हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक वही कहानी है। देखिए यह एक प्लेट है, इस प्लेट के समीप एक अन्य प्लेट हम ले आते हैं, तो इसको अगर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है तो यह जो निरावेशित प्लेट था जब इस समीप में आया तो इसके अंदर वाले प्लेट पर निगेटिव चार्ज आएंगे। आप समझ भी रहे होंगे निगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि अट्रैक्शन के कारण, चूंकि ये धनावेशित है तो ऋणावेशित इसके इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, जबकि जो धनावेशित चार्ज है वो प्लेट के बाहरी तरफ दूसरी तरफ प्रतिकर्षण के कारण ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ऐसा होने से होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज दिए, चार्ज को हम Q ले लेते हैं और इसकी कैपेसिटी को C मान लिया है, इसको मैं लिख देता हूँ। यदि संधारित्र को, यदि संधारित्र जिसकी धारिता C है, जिसकी धारिता C है, यदि Q आवेश देने पर
उसका विभव भी हो जाता है, तो C=Q/V फार्मूले से हम उसकी कैपेसिटी में एक रिलेशन हम C=Q/V से फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो जब भी इस प्लेट को हम Q आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा। वो विभव हमने मान लिया है, उसका विभव भी हो जाता है। अब इसके समीप एक दूसरा अनावेशित चालक जब ले आते हैं तो प्रेरण क्रिया द्वारा इसके अंदर वाली प्लेट पर निगेटिव चार्ज तथा बाहर वाली प्लेट पर ये पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो होता क्या है कि ये निगेटिव चार्ज इसके विभव को कम करने की कोशिश करते हैं। क्यों कम करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये निगेटिव पोटेंशियल है। तो निगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा। जैसे हम बात करें -10 और -10, तो जो -10 था उसके सामने कुछ माइनस आ गया, जो भी माइनस आया तो ये पोटेंशियल घटेगा। यानी पहले 10 था, जब ये निगेटिव वाले आए तो ये इसके विभव को कम करेंगे क्योंकि ये निगेटिव पोटेंशियल वाले हैं। साथ ही साथ जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं ये इसके विभव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी जब किसी चालक के समीप हम कोई दूसरा चालक लाते हैं तो दूसरा चालक के अंदर वाले पृष्ठ पर निगेटिव चार्ज के कारण इसके विभव में कमी आती है तथा पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके विभव में वृद्धि होती है। लेकिन अगर हम बात को बंद करें, अगर हम बात करें तो निगेटिव विभव चूंकि इसके करीब है, ये दूरी कम है, तो ये निगेटिव विभव इसके विभव को ज़्यादा घटाने की कोशिश करता है, जबकि जो प्लस चार्ज है ये दूर रहने के कारण इसके विभव को बढ़ाते हैं लेकिन निगेटिव की अपेक्षा कम बढ़ाते हैं। कुल मिला के अगर बात किया जाए तो इस प्लेट के कारण इसका विभव घटता है, बढ़ता नहीं है। हालांकि पॉजिटिव वाले बढ़ाने की कोशिश करते हैं जबकि निगेटिव चार्ज इसके विभव को घटाने की कोशिश करता है। लेकिन समराइज अगर कर लिया जाए तो इसका विभव घटता है। अब देखिए विभव घटने के पीछे रीजन क्या है। जब भी किसी चीज को हम आवेश देते हैं, जब भी हम आवेश इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसका विभव बढ़ता है। और विभव बढ़ते बढ़ते मैं थोड़ा सा कहानी आपको अलग से बता दूं। जब भी किसी चालक को आप आवेश देते जाते इसका विभव बढ़ता जाता है। एक दशा ऐसी आती है कि हम और चार्ज को उस पर स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विभव संतृप्त अवस्था में जब विभव पहुंच जाता है तो जब भी हम इसको चार्ज देंगे तो ये चार्ज जो है एटमॉस्फेयर में फ्लो कर जाता है। बहुत ज़्यादा विभव हो जाने पर ये चार्ज ऑटोमेटिक एटमॉस्फेयर में लीक होना शुरू होता है, मतलब बहना शुरू हो जाता है। तो किसी भी चालक के पास अपने आवेश को स्टोर करने की एक निश्चित क्षमता होती है, उस क्षमता को हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर हम इसके विभव को घटाते जाएं, जैसे एक समझने के लिए मान लिया जाए कि कोई विभव 500 वोल्ट का है और 500 वोल्ट पर अगर 500 वोल्ट तक इसको हम विभव दे दिए तो चार्ज लीक करना शुरू कर दिया 500 वोल्ट। तो हम कुछ ऐसा करें कि ये 500 वोल्ट पर न पहुंचे। अगर 500 वोल्ट पर नहीं पहुंचेगा तो हम इसको आवेश देते रहेंगे। कुछ ऐसी युक्ति लगाना है कि इसका विभव न बढ़े। तो अगर विभव हम कुछ ऐसा प्रयास कर लेते हैं कि विभव न बढ़े तो हम आवेश की मात्रा इसको देते रहेंगे, क्योंकि लीक होने की दशा 500 पर होती है। जब उसका विभव 500 पर पहुंच जाएगा तो फिर आवेश लीक होंगे, यानी आवेश वहाँ से जो भी हम देंगे वो आवेश हमारा बर्बाद हो जाएगा, ये स्टोर नहीं कर पाएगा। जैसे आदमी के खाने की एक क्षमता होती है, हम खाते हैं, खाते खाते हमारा पेट भर जाता है, उसके बाद हम नहीं खा सकते। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमको नुकसान कर जाएगा। लेकिन अब खाने को और बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा चीज़ पेय पदार्थ ले लिया जाए कि जो भी हम खाते हैं वो पचता जाए तो हम खूब खाते जाएंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जब पेट में गैस बन जाता है तो लोग पेप्सी पी लेते हैं, तो पेट का गैस खत्म हो जाता है, फिर बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो खैर वहाँ हमको नहीं जाना है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी चालक को हम आवेश जब देते हैं तो उसका विभव क्या होता है? बढ़ता है। और आवेश देने की एक सीमा होती है। तो आवेश देने के क्रम में जब विभव इसका मैक्सिमम संतृप्त कंसंट्रेटेड पोटेंशियल पर हम पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ से आवेश लीक होना शुरू हो जाता है। फिर आवेश देने का कोई मतलब नहीं रह जाता, हमारा आवेश बर्बाद होता है। तो कुछ ऐसी युक्ति लगा ली जाती है कि विभव संतृप्त अवस्था में न पहुंचे, यानी विभव घटता रहे, तो फिर हम आवेश देते रहेंगे।
यानी छोटा भी चालक है उसको हम पर्याप्त मात्रा में आवेश दे सकते हैं। वही कहानी यहाँ चल रही है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो चालक है, जब इसको हमने प्लस Q आवेश दिया, इसका विभव भी हो गया, फिर हमको और आवेश देना है, मान लीजिए विभव भी इसका संतृप्त विभव हो गया, तो फिर हम आवेश नहीं दे सकते, ये आवेश को स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा चालक इसके समीप लाते हैं। जब दूसरा कोई कंडक्टर इसके समीप लाएंगे तो चूंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इसके धनावेश के कारण इसके अंदर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इसके विभव को, इसके विभव को, पहले वाले प्लेट के विभव को कम करेगा, जबकि जो दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज है इसके विभव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंदर वाला जो चार्ज है चूंकि इसके करीब है, इसलिए विभव को ज़्यादा घटाएगा। बाहर वाला चार्ज चूंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो विभव को थोड़ा बढ़ाएगा। तो कंप्लीट रूप में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक के समीप, किसी आवेशित चालक के समीप कोई दूसरा अनावेशित चालक लाते हैं, तो पहले चालक का विभव कम होता है। अब देखिए, विभव को दिखाने का एक तरीका बताया गया है। जब भी इस पर चार्ज हम देते हैं, तो ये विद्युतदर्शी एक लगा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, जो विभव के बारे में हमको जानकारी, इसमें 2 ब्लेड है, ये ऐसे ब्लेड है, ये ब्लेड जब ऐसे फैल जाएंगे तो इससे पता चलता है कि विभव बढ़ गया, विभव ज़्यादा है। आवेश दिए, जब भी इसको आवेश देते हैं तो ये जो इसकी ब्लेड है ऐसे फैल जाती है, और फैलना ये बताता है कि इसका विभव बढ़ गया। और जब इसके सामने दूसरी प्लेट लाते हैं तो ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने का क्या मतलब, इसका विभव घट गया। तो जब किसी चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक लाते हैं, तो ये विद्युतदर्शी का जो स्वर्ण पत्र है, ये इसके बीच ये पत्तियां जो सिकुड़ जाती है, इससे पता चल जाता है कि इसका विभव कम हो गया। अब देखिए, अब दूसरा सिचुएशन, अगर हम इस साइड को, यानी जो सेकंड प्लेट है, इसके बाहरी सरफेस को अगर हम अर्थ से अर्थिंग कर रहे हैं, जैसा कि हमने दूसरा फिगर दिया है, तो अर्थिंग करने की दशा में क्या होता है आप जानते भी हैं कि जब भी अर्थिंग किया जाता है तो जो चार्ज होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं अर्थ में। तो जब भी इस साइड को हम लोग अर्थिंग करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो कर जाता है अर्थ में, जबकि निगेटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। क्योंकि ये इसके अट्रैक्शन के कारण ये बंधा रहता है। तो ये निगेटिव चार्ज इस वाले प्लेट के, पहले वाले प्लेट के धनावेश के कारण, अट्रैक्शन के कारण निगेटिव चार्ज यहीं के यहीं बने रहते हैं। तो अब जरा बात किया जाए, यहाँ निगेटिव चार्ज तो इसके विभव को कम करने की कोशिश कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो इसका विभव थोड़ा सा घटा। अब देखिए, अब निगेटिव चार्ज तो पूरी तरह से इसके विभव को कम करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज तो गायब हो गया, यानी बढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी दशा में इसका विभव और घट जाता है, और जैसे जैसे इसका विभव घट जाएगा हम आवेश की मात्रा इसको और देते जाएंगे। देखिए, यहाँ जो ये इसका जो पत्र दिया गया है, ये जो आपका विद्युतदर्शी का जो ये क्वाड है, तो ये यहाँ की अपेक्षा एक कम हो गया। कम होने का क्या मतलब, इसका विभव और कम हो गया। तो जैसे ही हम दूसरे चालक के बाहरी सिरे को अर्थ से अर्थिंग करते हैं, तो इसका चार्ज जब इसमें फ्लो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका विभव और घट जाता है, क्योंकि प्लस इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो जब प्लस गायब हो गया तो इसका विभव जो है और कम हो जाएगा। तो यही व्यवस्था होती है संधारित्र की, यही चीज़ हम लोग को समझना है। इसी को हम समराइज कर दें कि अगर कोई चालक है, उसको उस पर हम पर्याप्त मात्रा में अगर आवेश संचित कराना चाहते हैं, तो उसके बगल में एक दूसरा चालक ले आएंगे। चालक लाने से क्या होगा कि इसका जो आवेश है प्रेरण द्वारा इसके अंदर वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, जो इसके विभव को घटाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाहर वाले साइड पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जो इसके विभव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये दूर होता है, फिर बढ़ाने में कम सहयोग करता है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज इसके समीप है, फिर घटाने में ज़्यादा कोशिश करता है, ज़्यादा घटाता है। कुल मिलाकर के सिर्फ ला देने से इसका विभव कम हो जाता है। अब दूसरी दशा में अगर इसके दूसरे साइड का संपर्क हम अर्थ से कर दें, तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है, जो इसके विभव को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे, वो अर्थ में फ्लो कर गए, जिसके कारण अब इसका विभव और कम हो जाता है। तो ये है संधारित्र का सिद्धांत। यानी संधारित्र, सबसे पहले तो हम बात करें संधारित्र है क्या। संधारित्र, एक चीज आपको समझना है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिस पर हम उसके विभव को कम करके उस पर आवेश की अधिक मात्रा हमको संचित करनी है।
और विभव कम कैसे होता है, तो ये विभव को कम करने का एक तरीका है कि उसके समीप हम कोई दूसरा चालक ले आते हैं जो उसके विभव को घटाने की कोशिश करता है, फिर उस चालक को हम अर्थ से जोड़ देते हैं जो उसके विभव को और कम कर देता है। तो यहाँ तक हम लोग को कहानी समझ में आ गई, ये इसका प्रिंसिपल है। इसके बाद अगला आइटम हम लोग को समझना है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक सही परिभाषा दे दें कि संधारित्र है क्या, तो हम कहेंगे कि संधारित्र दो चालकों का एक जोड़ा है। दो चालकों का एक जोड़ा है जिसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं समान परिमाण का और दूसरे पर समान परिमाण का निगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसी व्यवस्था को संधारित्र के नाम से जानते हैं। तो संधारित्र की परिभाषा हो गई कि संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा जोड़ा है जिस पर बराबर तथा विपरीत मात्रा में आवेश होते हैं, उनके बीच में वायु या कोई अन्य परावैद्युतांक माध्यम रखा होता है। ये जो बीच का स्पेस है, ये बीच के स्पेस में बहुत कम स्पेस होता है, इसमें या तो वायु होता है या कोई परावैद्युत पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ भी हम लोग भर देते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। उसके बाद अब हम लोग ये सीखेंगे कि इसकी जो धारिता होती है, धारण करने की क्षमता, वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो हमारा अगला आइटम है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके लिए एक सिर्फ एक चित्र के माध्यम से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ये आपकी दो प्लेटें हैं, आप इसको ऐसे दिमाग में सोच के चलेंगे कि ऐसे दो प्लेट हैं। इस प्लेट की एरिया ये है, इस प्लेट की एरिया भी ये है, दोनों पैरेलल प्लेट होती हैं और समान एरिया की होती हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच का डिस्टेंस इसके d होता है। हमको जानना है कि संधारित्र की धारिता कैसे कैसे प्रभावित होती है। तो अगर इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, इस पर माइनस क्यू चार्ज होता है, इनके बीच का दूरी डिस्टेंस होता है, इसकी कैपेसिटी को मैं C मान लेता हूं। तो C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन B। अब इसी को हमको समझना, देखिए संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हम विभव को ही कम करते हैं। ये जो विभव है C और B में आप देख रहे हैं कि ये विलोम संबंध है, C और B एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं। तो अगर C को हमको इंक्रीज करना है तो ऑलवेज हम B को डिक्रीज करते हैं, यानी विभव को कम करते हैं। जैसे जैसे विभव को कम करेंगे वैसे वैसे कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटी को बढ़ाने का मतलब चालक को और अधिक मात्रा में आवेश दे सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि कोई चालक है, इसको जब हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो इसके चार्ज को लेने की एक निश्चित क्षमता होती है, और जब भी इसको चार्ज देते हैं तो इसका विभव इंक्रीज होता है। और विभव संतृप्त अवस्था में न पहुंचे है, जब तक संतृप्त अवस्था में पहुंचता नहीं है तब तक हम इसको चार्ज देते रहते हैं। जब ये संतृप्त अवस्था में पहुंच जाता है, इसका विभव मैक्सिमम विभव पर जब पहुंच जाता है, फिर इसको हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज लीक कर जाता है, एयर में फ्लो हो जाता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग लगाना है कि यदि हमको अधिक से अधिक मात्रा में चार्ज देना है तो हम विभव को कुछ ऐसा करते हैं कि विभव घटे। तो जब विभव कम होगा तो हमारी कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, यानी चालक की धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। तो विभव को हम कम करने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये धारिता किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो पहला आइटम है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल पर ये निर्भर करती है। किस रूप में निर्भर करती है, ये सब प्रैक्टिकली निकाला गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ से अभी मैं फिगर बनाया था,
प्लेट से यहाँ से जोड़ दिया गया है आपका ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमको विभव के बारे में सूचना देता है कि विभव घट रहा है, विभव बढ़ रहा है। यहाँ से इसकी ब्लेडें होती हैं। तो देखिए इसको प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये आपका एक प्लेट ए है, ये दूसरा प्लेट है। मैं किताब के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ये दो प्लेटें हैं, ऐसे दो प्लेटें हैं। एक पहला प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, ये आपका निगेटिव प्लेट, एक दोनों कंडक्टर हैं। और इसका जो पहला प्लेट है इसका रिलेशन विद्युतदर्शी से किया गया, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से। तो इसमें ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि जब इनके बीच की एरिया बराबर थी, कहने का मतलब ये सेम ऐसे थे, समान रूप से अगर ऐसे हैं तो ये जो एक निश्चित पोजीशन में विभव के अनुसार एक निश्चित पोजीशन में इसका फैलाव होता है। और जब इसके क्षेत्रफल को हम ऊपर नीचे करते हैं, जैसे ऐसे कर दिया गया, ऐसे करने का मतलब ये हुआ कि अब मात्र इतना ही एरिया कवर हो रहा है, इतना एरिया, जैसे यहीं तक की एरिया। अगर हम एक किताब की बात करें तो पहले तो ऐसे रहेगा तो पूरी एरिया हमारी कवर हो रही है, लेकिन इसको अगर ऐसे ऊपर नीचे किया जाए तो अब इतना ही एरिया दोनों प्लेट का जो संपर्क एरिया है उतना है। मतलब कहने का मतलब संपर्क एरिया को घटाया जाए। जब दोनों के कांटेक्ट एरिया को हम घटाएंगे तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि ये जो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का ये जो पत्ती है ये पतला हो गया। पतला होने का क्या मतलब, विभव घट गया। ये पतला होना बताता है कि इसके विभव में नहीं, विभव में कमी नहीं, विभव में वृद्धि हो गई। ऐसा देखा गया कि जब हम इस एरिया को घटाए तो इसके विभव में वृद्धि हो गई। विभव में वृद्धि होने का मतलब इसकी कैपेसिटी घट गई। इसकी कैपेसिटी क्या होगी, क्योंकि जब भी विभव बढ़ेगा, जब विभव बढ़ेगा तो कैपेसिटी क्या होगी, घटेगी। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि जब मैक्सिमम एरिया संपर्क में है, पूरी एरिया संपर्क में है, तो विभव कम रहता है, और जब कम एरिया संपर्क में है तो विभव बढ़ जाता है। इससे ये क्लियर हो गया कि जो कैपेसिटी है वो एरिया पर किस रूप में डिपेंड करती है, समानुपाती है। किस रूप में है, समानुपाती है। समानुपाती का क्या मतलब, ज्यादा एरिया ज्यादा कैपेसिटी, क्योंकि ज्यादा एरिया होगी तो विभव घटेगा, जब विभव घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो जब ज्यादा एरिया संपर्क में आ रहा था उस दशा में विभव घट रहा था। और विभव घटना हम कैसे जाने, इसको ऊपर नीचे करके देखा गया। तो ये जो स्वर्णपत्र की जो ब्लेड है वो इनके बीच में फैला हुआ कमी है। जब इनको मैक्सिमम एरिया संपर्क में लिया गया तो ये पतला हो गया। पतला होने का मतलब ये सूचना दिया इसका विभव घट गया। जब भी विभव घट जाता है तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो इसको हम कहेंगे कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किस रूप में निर्भर करती है, समानुपाती रूप में। कहने का मतलब ज्यादा एरिया लेंगे तो ज्यादा कैपेसिटी होगी, कम एरिया लेंगे तो कम कैपेसिटी होगी। तो एक निष्कर्ष निकला कि जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। पहला आइटम। दूसरा आइटम देखिए, ये प्लेटों के बीच की जो दूरी थी इसको घटाया बढ़ाया गया। मतलब ऐसे मान लिया जाए कि ये दूरी d है, फिर इस दूरी को ऐसे घटाया गया। तो जब दूरी को घटाया गया और बढ़ाया गया तो घटाने पर क्या हुआ, जब दूरी को घटाया गया तो ये जो है पतला हो गया। मतलब जो पत्ती इसकी थी वो सिकुड़ गई। तो सिकुड़ने का क्या मतलब, विभव कम होगा। विभव क्या होगा, क्योंकि सिकुड़ने का मतलब विभव कम, फैलने का मतलब विभव ज्यादा। तो जब प्लेटों के बीच की दूरी को घटाया गया तो देखा गया कि ये स्वर्णपत्र का जो ये पत्र है इसकी जो पत्ती है वो पतली हो गई, अर्थात विभव के घटने की सूचना देती है। तो विभव के घटने का मतलब कैपेसिटी का बढ़ना, कैपेसिटी का बढ़ना। तो कैपेसिटी कब बढ़ रही है, जब दूरी को घटा रहे हैं। दूरी घटाए तो धारिता बढ़ गई। इसका मतलब दूरी में, प्लेटों के बीच की दूरी में और धारिता में क्या रिलेशन है, विलोम संबंध। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि ये विलोम संबंध। विलोम संबंध का मतलब d घटेगा तो c बढ़ेगा, d बढ़ेगा तो c घटेगा। जब इसको ज्यादा दूर ले जाएंगे तो इसका विभव बढ़ गया, विभव बढ़ गया तो c घट गया। तो इसको हम कहते हैं कि यह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बातें। तीसरी बात,
इसके बीच में जनरली एयर मीडियम है, और एयर के अलावा अगर कोई दूसरा हम परावैद्युत माध्यम रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई अगर इसमें रखते हैं, तो भी देखा गया इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो जो C आया वो माध्यम पर सीधा समानुपाती होता है। माध्यम और माध्यम का परावैद्युतांक मान लिया जाए कि वो K है। तो तीसरी बार प्रैक्टिकली ये हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जब भी प्लेटों के बीच में जब हवा थी, एयर मीडियम, तब जो भी उसकी कैपेसिटी थी, जब उसके बीच में कुछ भर दिया गया, कुछ परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, कुचालक पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं, जब प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया, उस दशा में कैपेसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, यानी कैपेसिटी बढ़ गई, विभव घट गया और कैपेसिटी जो उसकी थी वो बढ़ गई। तो C प्रोपोर्शनल K के इन तीनों को मिलाया गया, तीनों समीकरण को अगर मिला दिया जाए, समीकरण 1, 2, 3 से C प्रोपोर्शनल A K अपॉन स्मॉल d, तो ये हमारा एक C प्रोपोर्शनल K अपॉन स्मॉल d ऐसा देखा गया। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर डिपेंड करती है। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के एरिया पर डिपेंड करती है समानुपाती रूप में, यानी प्लेट एरिया ज़्यादा होगी तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इसको आप प्रैक्टिकली भी वैसे भी सोच सकते हैं, जैसे बड़ा पात्र हो तो उसमें ज़्यादा सामान रखेंगे, छोटा चीज़ हो तो उसमें कम सामान रखेंगे। भाई प्लेट ज़्यादा लंबा रहेगा तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ज़्यादा चार्ज स्टोर करने का मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। और छोटा छोटा होगा तो कम चार्ज स्टोर करेगा, कम चार्ज स्टोर करने का मतलब उसकी कैपेसिटी कम होगी। उसके बाद प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब दोनों के बीच की दूरी घटाए तो इसका विभव घट गया, विभव घट गया यानी कैपेसिटी बढ़ गई। तो प्रैक्टिकली चेक किया गया कि बीच की दूरी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी हम घटाते हैं तो कैपेसिटी बढ़ती है, बीच की दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी घटती है। इसका मतलब कैपेसिटी जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर जब प्लेटों के बीच में हवा मीडियम कुछ थी और जब बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिए तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। इससे ये पता चलता है कि जब भी प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युतांक, कोई कुचालक पदार्थ उसमें भरते हैं, रखते हैं, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये तीन बात आपको ध्यान देना है, यानी चालक की धारिता कैसे प्रभावित होती है। तो ये तीन बात हम लोग समझे। तो मैं आपको एक बार पुनः समराइज कर दूं, जो भी चीजें हम लोग अभी तक अध्ययन किए हैं उसमें हमने अध्ययन किया संधारित्र होता क्या है। संधारित्र पहली चीज। दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर एक काम करता है। और तीसरा आइटम हम लोगों ने पढ़ा संधारित्र की धारिता की निर्भरता। संधारित्र की धारिता। और चौथा आइटम धारिता की निर्भरता। किन किन बातों पर ये निर्भर करता है, मतलब कैसे घटता बढ़ता है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक वस्तु के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को हम संचित कर सकते हैं। ये हमारी संधारित्र क्या होता है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा जोड़ा है जिसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा आइटम आ रहा है संधारित्र का सिद्धांत। तो हमने संधारित्र का सिद्धांत आपको बता दिया कि यदि कोई आवेशित चालक है
उस पर हमको अधिक मात्रा में आवेश को स्टोर करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके समीप में एक अन्य चालक लाते हैं। जब कोई दूसरा चालक आता है तो प्रेरण द्वारा उस चालक के अंदर वाले प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, जबकि बाहर वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। निगेटिव वाले चार्ज पहले प्लेट के विभव को घटाने की कोशिश करते हैं, जबकि पॉजिटिव वाले चार्ज पहले प्लेट के विभव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चूंकि निगेटिव चार्ज पहले प्लेट के समीप होता है, वो विभव में ज़्यादा घटाने की कोशिश करता है, विभव को अधिक मात्रा में घटाता है, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो दूसरे साइड में होते हैं वो पहले प्लेट से दूर होते हैं, तो वो पहले प्लेट के विभव को बढ़ाने में कम योगदान करते हैं। परिणाम स्वरूप जब भी किसी चालक के समीप कोई अन्य निरावेशित चालक लाते हैं तो पहले चालक का विभव कम हो जाता है। जब विभव कम होता है तो हम आवेश की मात्रा उस पर बढ़ा सकते हैं। कहने का अर्थ है उसकी धारिता को हम इंक्रीज कर सकते हैं। धारिता को और इंक्रीज करने की दशा में दूसरे चालक के बाहरी प्लेट को पृथ्वी से अर्थ कर दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे दूसरे चालक के बाहरी पृष्ठ पर जो धनावेश है वो पृथ्वी में चले जाते हैं। इस प्रकार से पहले चालक का विभव और कम हो जाता है, क्योंकि धनावेश पहले चालक के विभव को जो बढ़ाने का काम कर रहे थे वो गायब हो गए, तो अब इसका विभव और कम हो जाता है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि पहले चालक के विभव को हम दो प्रकार से घटाने की कोशिश की है। पहला प्रकार, उसके समीप एक चालक लाए, इसका विभव कुछ कम हुआ, और फिर इस चालक के दूसरे सिरे का संबंध पृथ्वी से कर दिए, जिससे इसका विभव और कम हो गया। और विभव कम करने की दशा में हम चालक को और आवेश दे सकते हैं, अर्थात उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ये आपका है संधारित्र का सिद्धांत। उसके बाद हम लोग संधारित्र की धारिता जान गए कि अगर कोई संधारित्र की धारिता C है तो इसका फार्मूला Q/V से रिलेट करता है, और ये बताता है कि जैसे विभव कम होगा, विभव को अगर कम करेंगे तो उसी अनुपात में जो कैपेसिटी है वो बढ़ती रहती है। ये चीज़ भी हम लोग जान रहे हैं। संधारित्र की धारिता क्या होती है। यदि किसी संधारित्र को हम Q आवेश देते हैं और Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V की होती है, तो उसकी धारिता होती है Q/V। उसके बाद हमारा चौथा आइटम है संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन बातों पर डिपेंड होती है। तो हमने देख लिया कि जो धारिता है वो प्लेटों की एरिया पर सीधा समानुपाती है, यानी एरिया बड़ा होगा तो कैपेसिटी बड़ी होगी। एरिया को ओवरलैप करेंगे, कम करेंगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी ये समानुपाती होती है प्लेटों की एरिया के। फिर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अगर घटाए तो कैपेसिटी बढ़ गई, और दूरी को बढ़ाए तो कैपेसिटी घट गई, अर्थात जो कैपेसिटी है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। और तीसरा आइटम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर कोई पुटअप करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये तीन बातों से हमने C की निर्भरता किन किन चीज़ों पर है इसको जान लिया। प्लेट के एरिया के समानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, और परावैद्युत माध्यम के समानुपाती होती है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।